जुगम बंदोदय सत्यजुत्तम ठाण समुकित्रणं वोच्छम नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वाद संघ जनवाणी माता की जय। आज अपन चलते हैं प्रकृति स्थान समुत्कीर्तना। इसमें अपना प्रकरण चल रहा है। ये गाथा नंबर 529। 529। अच्छा, तो गाथा नंबर 529। अभी तक अपन मोहिनी कर्म के विषय में जान रहे थे कि मोहिनी कर्म के एक साथ कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है एक साथ एक समय में, और कितनी प्रकृतियों का उदय हो सकता है और कितनी प्रकृतियों का सत्व होता है। तो ये अपन ने जाना था। तो मोहिनी कर्म की एक बार में एक समय में अधिकतम कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है बताए? कोई बात नहीं। एक समय में 22 प्रकृतियों का बंध होता है। 26 प्रकृतियां बंद होगी, लेकिन 26 का बंध नहीं होता है एक बार में 22 का होता है। क्यों होता है? क्योंकि तीनों वेदों में से एक वेद का होता है। ठीक है, तो दो तो बेकम हो गई। और हास्यरति, या तो व्यक्ति हंसेगा या व्यक्ति रोएगा। ठीक है, या तो प्रेम करेगा या फिर अप्रीति करेगा। तो ये दोनों में से एक ही करेगा। तो दो का जोड़ा है, तो दो में से जो जोड़ा है दो का, तो दो जोड़ा है तो एक ही जोड़े का बंद होगा। या तो हास्यरति का होगा या अरति शोक का होगा। तो दो भी कम हो गई। तो 26 में से 4 चले जाते हैं, तो 22 प्रकृतियाँ एक समय में बंध को प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से 22, 21, 17, 13, 9, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से बंद स्थान होते हैं उसके। और इसके बाद उदय स्थान। तो उदय अधिकतम 10 प्रकृति का हो सकता है। अधिकतम एक समय में एक बार में 10 प्रकृति का उदय हो सकता है। क्योंकि एक या तो क्रोध का होगा या मान का होगा या माया का होगा या लोभ का होगा। तो 4 कसाएं उसमें सम्मिलित हो गई। मिथ्यात्व। अब हास्यरति, अरति शोक, इनमें से 2 जोड़ा है तो उसमें से एक ही का होगा, एक जोड़े का होगा। तो 4 और 2 6 और एक मिथ्यात्व 7। और कौन सी रह गई? भय जुगुप्सा। कितनी हो गई? 9। कि 4 तो कसाए, 4 कसाए और एक वेद रह गया। क्योंकि एक बार में एक ही वेद का उदय होगा। ये स्त्री वेद का होगा, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का। तो इस तरह से एक बार में 10 कसाए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। तो इस तरह से ये उदय स्थान होते हैं। सत्व स्थान 15 सत्व स्थान होते हैं। 28, 27, 26 और 25 होता है कि नहीं होता? 25 नहीं होता। 24, 23, 22, 21, फिर सीधा 13। क्योंकि 8 का एक साथ 6 हो जाती हैं। 13 के बाद 12, 11, फिर 5, 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से 15 सत्व स्थान यहाँ होते हैं। तो अभी तक अपन मोहिनी कर्म के पढ़ रहे थे। अब अपन पढ़ रहे हैं नाम कर्म के। तो नाम कर्म के भी, नाम कर्म की कितनी प्रकृतियाँ होती हैं? अभेद विवक्षा से 42 है ना। क्योंकि 14 तो होती हैं पिंड प्रकृतियाँ और 28 होती हैं अपिंड प्रकृतियाँ। 14 और 28 42। अब पिंड प्रकृतियों को भेद करते जाओ तो ये 93 हो जाती हैं। ठीक है, तो 93 प्रकृतियों में एक साथ 93 का ही बंध नहीं होता। ठीक है,
बंध अधिकतम कितने हो सकता है? अधिकतम एक समय में बंध होगा तो 31 प्रकृति का हो सकता है अधिकतम, और कम से कम एक, और अधिकतम 31। अब एक प्रकृति का जो बंध होता है वो तो श्रेणीगत होता है 10वें गुण स्थान में, लेकिन सामान्यतः मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में कम से कम 23 प्रकृति का बंध होता है। तो वही चर्चा चल रही थी। तो कम से कम 23 प्रकृति का, फिर 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1, इस तरह से ये 8 बंध स्थान होते हैं नाम कर्म के। कल दो ध्रुव प्रकृतियों के बारे में बताया था। ध्रुव प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? 9 प्रकृतियां ध्रुव हैं, ठीक है। ये 23 प्रकृतियों का बंध करता है ना, तो 23 प्रकृतियों में 9 प्रकृतियां ध्रुव हैं, और शेष प्रकृतियां चेंज होती रहती हैं। बंध तो होता है उनका, लेकिन चेंज होती रहती हैं, एक की जगह दूसरी आती रहती है, ठीक है। और 5 प्रकृतियां ये अलग हैं, तथा 4 गति, 5 जाति, 23 कार्माण विना, 3 शरीर, 6 संस्थान और 4 अनुपूर्वी से एक एक प्रकृति का बंध होने से 5 प्रकृति, ये 10 सर्व प्रकार सर्व मिलकर 23 प्रकृतियां हो जाती हैं। क्योंकि देखो यहाँ क्या कह रही है, 4 गति। अब 4 गति में से किसी न किसी एक गति का बंध होगा, प्रत्येक समय चल रहा है, क्योंकि गति का बंध प्रत्येक समय चलता है। आयु ऐसा है कि आयु का बंध कभी कभी होता है, ठीक है। आयु का बंध कब होता है? कभी कभी। कब होता है? अपकर्ष काल में। कब पढ़ते हैं अपकर्ष काल? आयु के त्रिभाग में। मनुष्य कर्म भूमियाँ मनुष्य और त्रियंचों में तो जब आयु का 2/3 निकल जाता है और 1/3 रह जाता है, उस समय पहला अपकर्ष आता है। फिर जो आयु है उसके फिर 3 भाग करो, 2 निकाल दो, 1 रह जाएगा, फिर उसमें आता है। फिर भी नहीं हुआ तो फिर जो आयु बची है उसके फिर 3 भाग करो, 2 निकाल दो, 1 बचेगा, उसमें आएगा। तो इस तरह से 8 बार होता है। किसी की आयु 90 वर्ष है तो 3 भाग करो 90 के, एक तिहाई भाग कितना आएगा? 30 आएगा। तो उसके 60 वर्ष निकल जाएं, तो 60 वर्ष निकलने पर जो 61वें वर्ष में जैसे ही प्रवेश करेगा तो पहला अंतर मुहूर्त, तो उस समय आयु का बंध होगा। और एक बात और ध्यान रखना अच्छी तरह से, हम लोग क्या करते हैं कि कभी 6वें गुणस्थान में, कभी 5वें गुणस्थान में, कभी 7वें गुणस्थान में उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त लगा देते हैं, बड़ा 48 मिनट का अंतर मुहूर्त, ठीक है ना। 48 मिनट का अंतर मुहूर्त कभी लगता ही नहीं है। इस बात का और ध्यान रखें, क्योंकि 6वां गुणस्थान जो है, जो अंतर मुहूर्त है वो मध्यम अंतर मुहूर्त है और उसका बहुत कम समय है, सेकंडों में है उसका समय, मिनटों में नहीं है। 7वें गुणस्थान का उससे आधा समय है, 6वें गुणस्थान से। 8वें गुणस्थान का और कम समय है, 9वें गुण और कम समय है। तो ये यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, और अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपसम संयुक्त को प्राप्त करे, और प्रथमोपसम संयुक्त को प्राप्त करके वेदक संयुक्त कर ले, फिर छायक संयुक्त कर ले, फिर श्रेणी आरोहण कर ले, मुनि बन जाए, श्रेणी आरोहण कर ले, और श्रेणी आरोहण करके निर्वाण को प्राप्त कर ले, तब भी 48 मिनट नहीं हो पाते पूरे, वो भी मध्यम ही रह जाता है। पूरा टोटल समय लगाएंगे ना सभी का, माने संयुक्त प्राप्त करने से लेकर के निर्वाण प्राप्ति तक का, 14वें गुणस्थान तक का, तो भी उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त नहीं होता है, वहाँ भी मध्यम अंतर मुहूर्त ही रह जाता है। तो कभी कभी लोग कहते हैं ना 6वें गुणस्थान में जो है 48 मिनट का अंतर मुहूर्त, 48 मिनट तक नहीं। ध्यान रहे, कर्म के विषय में, गुणस्थान आदि के विषय में कभी भी उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त लगता ही नहीं है, किसी में नहीं लगता है। तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त किस में लगता है? मात्र मर्यादा के काम आता है।
ठीक है, ये केवल मर्यादा में काम आता है। जैसे पानी की मर्यादा कितनी है, पानी छानने के बाद अंतर मुहूर्त, तो कौन सा अंतर मुहूर्त लगाएंगे, अब यहाँ पर उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त लगाएंगे। और 48 मिनट माइनस 1 समय कम, 48 मिनट माइनस 1 समय, ठीक है। दूध की मर्यादा कितनी है, बोले अंतर मुहूर्त है। कितने अंतर, कौन सा अंतर मुहूर्त, तो बोले 48 मिनट माइनस 1 समय। शास्त्र का प्रमाण है, अब लिखा है, हमने कहीं पढ़ा है लेकिन अभी ध्यान नहीं है, हम बता देंगे। हैं, श्रावकाचारादि में है, हाँ। तो ये उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त वहीं लगता है, कर्म के विषय में कभी भी उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त नहीं लगता, या मध्यम अंतर मुहूर्त लगती हैं, इस बात का और ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये प्रकरण चल रहा है अपना कि 23 प्रकृतियाँ नाम कर्म की एक साथ बंद होती हैं, कम से कम मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में, ठीक है। तो इनका अपन ने कल विषय देखा था। फिर इनके बंधक कौन कौन है, कौन बांधता है इनको, किस गति के सहित इनका बंध होता है, तो ये भी बतलाया था कल। तीर्थंकर प्रकृति का भी बतलाया था कल, तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्वैक प्रकृति। तो ये जो है तीर्थंकर और आहारक द्वैक प्रकृति अभी पढ़ी नहीं थी, कहा तुझे 529 पढ़नी है, ठीक है। तो देखते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस गति के साथ में होता है, ठीक है, और कितनी प्रकृतियां वहाँ पर बनती हैं। तो तिथेणाहार दुगम एक सराहेण बंध में दीदी पक्षिते ठाणाणम पैडीण होदि परे संखा। अब यहाँ पर कहते हैं कि तीर्थंकर और आहारक द्वैक का युगपत बंध भी होता है, माने साथ साथ में भी बंध होता है, और कदाचित आहारक द्वैक का हो रहा है, कदाचित तीर्थंकर का हो रहा है, ऐसा भी होता है। तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ कहाँ से होता है, चौथे गुणस्थान से, और बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है, 8वें गुणस्थान के 6वें भाग में, ठीक है। शेष स्थानों पर चाहे वो जीव नरक में हो, चाहे वो जीव देवगति में हो, चाहे वो जीव मनुष्य गति में हो, क्योंकि त्रियंच में जाता नहीं है, 3 गतियों में ही जाता है, मनुष्य, त्रियंच, देव, मनुष्य, देव और नरक, ठीक है, हैं? वहाँ से आ रहा है तो फिर माने तीनों गतियों को ले लिया अपन ने, ठीक है, मनुष्य, देव और नरक। तो इन गतियों में निरंतर बंध होता रहता है, एक समय भी ऐसा नहीं आता जब बंध रुक जाता हो तीर्थंकर प्रकृति का। रुकता कब है, जब कोई जीव वेदक सम्यक दृष्टि है और उसे तीसरे नरक में जाना है, दूसरे नरक में जाना है, अथवा पहले नरक में जाना है, तो उस समय अंतर मुहूर्त के लिए वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है, और मिथ्या दृष्टि होने पर उसका बंध रुक जाता है, और जैसे ही नरक में पहुंच जाता है वह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो जाता है, पुनः वेदक सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है, और फिर से उसका बंध प्रारंभ हो जाता है तीर्थंकर प्रकृति का। 1 मिनट बता रहे हैं। अब वह बंध कब तक नहीं रुकेगा, जब तक वह 8वें गुणस्थान में नहीं जाएगा तब तक नहीं रुकेगा, अब कंटिन्यूस चलता रहेगा। यहाँ केवल ऑप्शन है, अगर देवगति में जा रहा है तो देवगति में कभी बंध रुकता ही नहीं है, देवगति में कंटिन्यूस चलता रहता है। अब आपने प्रश्न किया था छायिक सम्यक दृष्टि का, तो छायिक सम्यक दृष्टि का सम्यक तो कभी भी छूटता नहीं है, एक बार छायिक सम्यक दर्शन हो गया तो वह कभी भी छूटता नहीं है, और उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया तो उसका कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं रुकेगा, जब तक वह 8वें गुणस्थान को प्राप्त नहीं करेगा तब तक। नरक भी जाएगा तब भी चलता रहेगा, अपर्याप्तक अवस्था में भी चलता रहेगा, पर्याप्तक अवस्था में भी चलता रहेगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक्तों के साथ होता है, और उसका सम्यक्त तो छूटा ही नहीं है, और छूटा नहीं है तो फिर बंध काहे को रुकेगा, ठीक है। तो ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आहारक द्वैक का बंध
7वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है और 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक होता है। क्या तीर्थंकर प्रकृति का उदय, देखो तीर्थंकर प्रकृति का उदय नरक गति में भी रहता है। ठीक है, अब बड़ा आश्चर्य होगा नरक गति में कैसे होता है, लोग आश्चर्य करेंगे, क्योंकि इसका उदय तो 13वें गुण स्थान में होता है। तो ध्यान रहे, अन्य गतियों में निचली अवस्था में, माने 13वें गुण स्थान से निचली अवस्था में वह तीर्थंकर प्रकृति अन्य प्रकृतियों में संक्रमण करके और निकलती रहती है। ठीक है, इसको कहते हैं स्तुभुक संक्रमण। तो स्तुभुक संक्रमण के द्वारा अन्य अन्य शुभ प्रकृतियों में परिणमन करके वह निकलती रहती है। क्यों निकलती रहती है? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की आबाधा कितनी होती है? तीर्थंकर प्रकृति की आबाधा कितनी होती है? अंतर मुहूर्त। हैं? तीर्थंकर प्रकृति की आबाधा अंतर मुहूर्त होती है, क्योंकि उसका बंध कितना होता है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, और अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की आबाधा अंतर मुहूर्त होती है। अब अंतर मुहूर्त के बाद उस प्रकृति का क्या होगा? आखिर उदय में तो आएगी, उदयावली में प्रवेश करेगी, आएगी, और उदयावली में प्रवेश करने के बाद वहीं पर अट्रंडम अन्य प्रकृति रूप परिणमित हो जाएगी। हाँ ठीक है, क्या रहता है कि वो अन्य प्रकृतियों में परिणमन कर जाती है, तो अन्य प्रकृतियों में परिणमन करके वो निकल जाती है। नहीं नहीं नहीं, उसका कोई असर नहीं होगा, वो बदल ही गई पूरी। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि जीव है, तो सम्यक दृष्टि जीव है, वेदक सम्यक दृष्टि जीव है, उपसम सम्यक दृष्टि जीव है, उसके अनंतानुबंधी का उदय है कि नहीं? नहीं है? है। हाँ, हम बताते हैं कैसे है। ऐसे है कि उदयावली में वह प्रकृति पड़ी हुई है अनंतानुबंधी, उदयावली में है, मौजूद है अभी। देखो ना उसकी प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि की डेफिनेशन, जब उसमें देखेंगे तो केवल उसने दर्शन मोहनी का उपसम किया है, अनंतानुबंधी की तो कहीं चर्चा ही नहीं है उसमें कि इसका क्या हुआ है। तो अनंतानुबंधी मौजूद है, सत्ता में भी मौजूद है, ऊपर भी है, उदयावली में भी है, लेकिन परिणाम बसात तत्काल वह अन्य प्रकृतियों में परिणमन कर जाती है। जो प्रकृति उदय में है उस रूप परिणमन हो जाती है। जैसे कोई मुनि महाराज हैं तो संज्वलन रूप हो जाएगी वो। अगर कोई देशवृत्ति है तो प्रत्याख्यान वर्ण रूप हो जाएगी, अवृत्ति है तो अप्रत्याख्यान वर्ण रूप हो जाएगी, तो उस रूप होकर के निकल जाएगी। अब उसने अपना फल दिया कि नहीं दिया ना। अनंतानुबंधी अपना फल तो नहीं दिया, अन्य रूप में हो गई, अन्य रूप में परिणमित होकर के निकल गई। तो इसी प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति निकल जाती है, वो भी अपना फल नहीं देती। हाँ, पुण्य प्रकृति रूप में ही कहीं है, लेकिन इसका कोई ऐसा वो नहीं मिला कि कौन सी प्रकृति में परिणमन करती है, क्योंकि इसकी प्रतिपक्षी प्रकृति नहीं है। तो ये तो नहीं कह सकते कि कौन सी प्रकृति में परिणमन करती है, लेकिन परिणमन कर जाती है। इसमें संक्रमण भी होता है, विद्या संक्रमण होता है, ठीक है, विद्या संक्रमण होता है, इसमें अदय प्रभु संक्रमण भी होता है। तो इस संक्रमण करती है, तो वहाँ पर स्तुभुक संक्रमण के द्वारा ये निकल जाती है। दूसरा उदाहरण हम आपको दें, दूसरा उदाहरण देखिए, अभी आपकी कितनी गतियों का उदय चल रहा है? मनुष्य गति, नरक गति का उदय है कि नहीं है? हमारे अनुसार है कि सिद्धांत के अनुसार है? सिद्धांत के अनुसार है। नरक गति का उदय है, त्रियंच गति का उदय है, देवगति का उदय है, क्योंकि चारों गतियों का उदय चलता है।
सत्ता में मौजूद हैं, बंद पड़ा हुआ है, सत्ता में मौजूद हैं, तो क्या होगा उनका? उदय में तो आएंगी। तो चारों गतियां उदय में हैं, लेकिन अटंड्रम उसी समय स्तवक संक्रमण के द्वारा वे प्रकृतियां मनुष्य गति रूप परिणमन हो जाती हैं। ठीक है, वो प्रकृतियां मनुष्य गति में जाकर के मिल जाती हैं। तो अब जो फल मिलेगा उसका तो मनुष्य गति का मिलेगा। तो उसने अपना फल दिया, नरक गति अपना फल दे रही है? नहीं दे रही, लेकिन उदय में आ रही है। त्रिंच गति नहीं दे रही, देवगति नहीं दे रही, मनुष्य गति में रूप, मनुष्य रूप होकर निकल गई। ऐसे कर्म में होता है, ये सिस्टम रहता है कर्म का। जाति, अभी आपकी कौन सी जाति का उदय है? जाति नाम कर्म का उदय। कौन सी जाति है आपकी? त्रस तो काय है, मनुष्य जाति नहीं है, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। अभी आप पंचेंद्रिय ना, तो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। ठीक है, अब पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है तो 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, ये जाति कहाँ गई? ये जाति नाम कर्म कहाँ गया? इसका भी तो उदय चल रहा है। तो स्तवक संक्रमण के द्वारा पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म में परिणमन कर जाता है और निकल जाता है, उसका फल मिलता है। 1 इंद्रिय का फल मिल रहा है क्या? अभी हम पेड़ आदि तो नहीं है, पृथ्वी आदि तो नहीं हो रहे, है ना। अब अपनो पंचेंद्रिय, किसका फल भोग रहे हैं? पंचेंद्रिय का, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का, लेकिन वो भी उदय में आ रहे हैं तो वो निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार से हाँ हाँ, बहुत सारे कर्म प्रकृति में उदय चल रहा है। किनका बंद भी हो रहा है? बंद हो रहा है, बंद होने के बाद तो वो अबाधा काल के बाद उदय में आएगा या उदीर्णा के बाद उदय में आएगा, वो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन उदय, जो उदय की बात चल रही है तो ये उदय की बात है। बंद है तो बंद में 2 स्थितियां पड़ती हैं, एक तो उदीर्णा और एक उदय। तो उदीर्णा किसे कहते हैं? समय से पहले उसको उदय में ले आना, उदीर्णा। और उदय किसे कहते हैं? समय पूरा होने पर उदय में लाना। तो दोनों प्रक्रिया होती हैं। तो उदीर्णा की आबाधा एक आवली होती है, जैसे बंधावली, अचलावली बोलते हैं। उदीर्णा काल की आबाधा कितनी है? एक आवली, अचलावली, बंधावली। ठीक है, और उदय की उदीर्णा कितनी है? तो उदय की उदीर्णा कर्म की स्थिति के अनुसार पड़ती है। 100 वर्ष पड़े, अंतर्मुहूर्त पड़े, 100 वर्ष पड़े, 1000 वर्ष पड़े, 7000 वर्ष पड़े, 3000 वर्ष पड़े, 500 वर्ष पड़े, 700 वर्ष पड़े, 600 वर्ष पड़े। तो ये स्थिति के अनुसार आबादा पड़ती है। और उदीर्णा आबादा एक आवली पड़ती है, एक आवली के बाद उदीर्णा हो सकती है उस कर्म की। ठीक है, तो उदीर्णा होती है तो उदयावली में लाता है, उदयावली में ला करके अन्य प्रकृति रूप होकर के, अथवा उदय रूप में है तो उदय रूप में होकर के वह निकल जाती है। तो इस तरह से कर्म की व्यवस्था ये चलती है। ऐसा नहीं है कि हमारा पंचेंद्रीय कर्म का उदय है तो केवल पंचेंद्रीय का ही उदय, अन्य का नहीं है, उनका भी उदय है। कहाँ जाएंगे वो? ऐसे तो फिर वो इकट्ठे होते रहेंगे, फिर कहाँ तक रहेंगे? उदयाभावी 6, सदवस्था रूपोपसम, ये उसमें लगता है क्या नाम है, ज्ञानावरणी, दर्शनवरणी आदि में, घातिया कर्मों में। यहाँ नहीं लगता, इनाम कर्म में नहीं लगता। हाँ, कैसा? 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, हाँ, तो नहीं होता, नहीं होता। वो मनुष्य गति रूप होकर के संक्रमण कर जाता है और निकल जाता है। अब यूँ मान के चलो कि उसकी शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाती, इतनी शक्ति कमज़ोर हो जाती कि अपना फल ही नहीं दे पाता है। एक टंकी अमृत है, एक टंकी बड़ी सी टंकी है, वो अमृत भरा हुआ है। अब उसमें एक छोटी सी बूंद जहर की डाल दो, क्या अपना काम करेगी? नहीं करेगी। क्या हो जाएगी? उसी रूप परिणमित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही
तो यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक का युगपत भी बंद होता है। अतः पूर्वोक्त 23 प्रकृतियों में यथासंभव प्रकृतियों के मिलाने से स्थान और प्रकृतियों की संख्या हो जाती है। 23 प्रकृतियाँ तो ध्रुव व्यंजन का बंद तो हो ही रहा है, अब इसमें और मिला दो कौन कौन सी प्रकृतियों का बंद हो सकता है। तो मान लीजिए आहारक द्विक का तीर्थंकर का बंद हो रहा है, तो 3 जो हो गई तो कितनी हो जाएंगी, 23 और 3 26। और इसके बाद मान लीजिए देवगति है, देवगति का बंद हो रहा है, तो देवगति का बंद होगा, तो देवगति का बंद होगा तो कितनी हो जाएंगी, 27 हो जाएंगी। तो 27 का होता नहीं, या तो 28 होंगी या 29 होंगी, और प्रकृतियाँ मिल जाती हैं उसके साथ में, बैक्टीरिया के शरीर है ना, फिर अंगोपांग, तो ये मिलती जाती हैं। तो इस तरह से ये यथासंभव जानना चाहिए कौन कौन सी प्रकृतियों का वहाँ पर बंद हो रहा है। किसका, हाँ, गति का बंद तो प्रत्येक समय चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी आपका देवगति का बंद चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अभी आप क्या कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। आपका उपयोग कहाँ है, स्वाध्याय में है, आपका उपयोग पुण्य में लगा हुआ है। तो देवगति का बंध कैसे होता है, पुण्य से होता है ना, शुभ भावों से होता है। अभी आपके शुभ भाव हैं, शुभ भावों से होता है। जब क्रोध करेंगे तो नरक गति का होने लगेगा। देखो एक बात ध्यान रखो, बंध से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंध तो आता जा रहा है, रखता जा रहा है। आपके पास मान लीजिए, देखो आप तो खैर अपन तो संयमी हैं, लेकिन हम गृहस्थ का उदाहरण दे रहे हैं। गृहस्थ के पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आए, और 1 करोड़ रुपए आकर के उसने संभाल करके रख दिए। अभी उसको कोई सुख हो रहा है, इंद्रिय सुख हो रहा है अभी उसको, कुछ उन पैसों से नहीं हो रहा है ना। और सुख कब होगा, अब वो मानसिक संतुष्टि होगी तो अलग बात है। इंद्रिय सुख हो रहा है, कुछ खा पी रहा है अभी नहीं, कब होगा, जब खर्च करेगा, है ना। आए आकर के रख गए तो क्या फर्क पड़ गया, कुछ नहीं। जब खर्च करेगा तो उसका फल मिलेगा। अब खर्च कैसे में कर सकता है, मनोरंजन में कर सकता है, खाने पीने में कर सकता है, वो खर्च करेगा तब उसका फल मिलेगा। तो ऐसे ही कर्म आया, आकर के रख गया, रखा है। अब जब उसका उदय आएगा, भोगने में आएगा, तब उसका फल मिलेगा। और भोगने में कब आ जाता है, आबादा के बाद आ सकता है कभी भी, माने एक आवधि के बाद कभी भी आ सकता है, उदीर्णा हो सकती है उसकी, ऐसा। ठीक है ना, आया समझ में। तो यहाँ यथासंभव कितनी भी प्रकृतियां हो सकती हैं, ठीक है, नाम कर्म की। अब इसी बात को 2 गाथाओं में आगे स्पष्ट करते हैं, इसी बात को आगे कहते हैं। एक अपज्जत्तम एक पज्जत्तविति चपणरापज्जत्तम इंद्रिय पज्जत्तम सुरनिरगैहिं संयुत्तम। पज्जत्तगविति चपमणु सदेव गदि संयुतानि दो निपुणो सुरगदिजुद मणदिजुदम बंदठाणानि नामस। अब यहाँ पर कहते हैं कि एकेंद्रिय अपर्याप्तक सहित 23 प्रकृतियाँ, 23 प्रकृति का एक बंद स्थान है। एक इंद्रिय पर्याप्त, 2 इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंच तथा मनुष्य अपर्याप्त सहित 25 प्रकृति के 6 स्थान हैं। एक इंद्रिय पर्याप्त आतप अथवा उद्योत सहित 26 प्रकृति के 2 स्थान, देव या नरक गति सहित 28 प्रकृति रूप 2 स्थान, 2 इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंच और मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति बंद स्थान होता है। तथा
तीर्थंकर सहित देवगति संयुक्त भी 29 प्रकृति के स्थान है। इस प्रकार ये 6 स्थान 29 प्रकृति संबंधी होते हैं। उद्योत सहित द्वि त्रि चतुर पंचेंद्रिय त्रियंच संयुक्त 4 स्थान और तीर्थंकर सहित मनुष्य गति संयुक्त एवं आहारक द्विक सहित देवगति संयुक्त ये 2 स्थान मिलकर 6 स्थान 30 प्रकृति संबंधी हैं। आहारक द्विक तीर्थंकर सहित देवगति संयुक्त 31 प्रकृति का एक ही स्थान है और अपूर्व कर्ण गुण स्थान के सप्तम भाग से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान पर्यंत यशस कीर्ति सहित एक प्रकृति का ही स्थान होता है। ठीक है ना। आज अपना समय समाप्त हुआ, शेष अपन विषय कल देखेंगे। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की जय। अब इसको हटा दो।